हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। आज हम आपके लिए कुछ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के बुक से हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूं, आपको बता दूं कि क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, यानी ट्रायंगल ABC क्या है, राइट एंगल है B पर। इनके दो एक्यूट एंगल हैं, दोनों में रिलेशन है कि एक एक्यूट एंगल जो C वर्टेक्स पर बना है वह दूसरे A वर्टेक्स पर बने एक्यूट एंगल के डबल है, और आपको साइड में हाइपोटेन्यूस AC को साइड BC के डबल दिखाना है, जो BC BAC के सामने का अपोजिट साइड है। So let me start. First of all, we draw a figure of right angled triangle. यहाँ पर देखिए कह रहा है BCA twice of BAC. BCA is twice of BAC. such that angle B is 90 degree. Angle B right angle. Prove that hypotenuse AC twice of the smallest side BC. Okay. First of all क्या करते हैं, given लिखते हैं। Given ABC is a right angled triangle, जो राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी, एंगल BCA इक्वल टू एंगल BAC का ट्वाइस, एंड टू प्रूव हाइपोटेन्यूस AC is twice of the shortest side BC। अब यहाँ है क्या कि कंस्ट्रक्शन का नीड्स है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बनाने में, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि किस तरह का कंस्ट्रक्शन हो। हमने क्या किया, ये जो CB स्मॉलेस्ट साइड है और स्मॉलेस्ट साइड है स्मॉलर जो एक्यूट एंगल है उसके सामने, हम इसको प्रोड्यूस कर दिया, एक्सटेंड कर दिया अप टू D, सच दैट ये जो पार्ट है, जो एक्सटेंडेड पार्ट है, यह BC के इक्वल है, एंड ज्वाइन कर दिया A टू D। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिया, एक्सटेंड CB टू D, एक्सटेंड CB टू D सच दैट BD इज इक्वल टू BC, यानी BD और BC इक्वल है, ज्वाइन A टू D। अब यहाँ से हम ट्रायंगल CAB और DAB को कन्ग्रुएंट करेंगे। ओके, तो इन ट्रायंगल CAB और DAB, इन ट्रायंगल CAB एंड ट्रायंगल DAB, एक एक तो 90 डिग्री हो जाएगा, CBA और DBA, एंगल CBA इक्वल टू एंगल DBA 90 डिग्री, और AB कॉमन, AB कॉमन हो गया, और एक आपका BD और BC इक्वल, वो यहाँ आप लिख दीजिए BD इक्वल टू BC। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ताकि क्या होगा कि S से और ये BD इक्वल टू BC कहाँ से, तो कंस्ट्रक्शन। और इस तरह से ट्रायंगल CAB इज कन्ग्रुएंट ट्रायंगल DAB,
ये कहाँ से? बाय SAS कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब हमने क्या किया, ये जो दो एंगल है इसको 1 और इसको 2, ओके। तो CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT, साथ में DA इक्वल टू CA, यानी CA और DA इक्वल हो गया। अब देखिए यहां से हम लिख सकते हैं DAC को एंगल 1 प्लस एंगल 2, और 1 2 इक्वल है तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1, यानी 2 ऑफ एंगल 1। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया है आपका BCA टू BAC। नाउ एंगल BCA टू एंगल BAC, देखिए BAC का मतलब एंगल 1, यानी एंगल BCA ये 2 ऑफ एंगल 1 हो गया। अब देखिए 2 ऑफ एंगल 1 यह भी, 2 ऑफ एंगल 1 यह भी, यानी एंगल DAC इक्वल एंगल BCA। अब DAC देखिए, DAC और DCA, तो इन ट्रायंगल DAC इन ट्रायंगल DAC। अब देखिए हम BCA को क्या लिख सकते हैं, BCA को DCA भी, तो एंगल DAC इक्वल टू एंगल DCA, क्योंकि BCA और DCA एक ही है। अब देखिए ये DAC इक्वल टू एंगल DCA, देखिए DAC के अपोजिट का साइड DC, ये हो गया DC, और DCA का अपोजिट साइड DA। ये क्यों? तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। बट देखिए DA इक्वल टू CA, नाउ DA इक्वल टू AC, ये प्रूव्ड अबव। देखिए DA इक्वल टू CA, दिस इज प्रूव्ड अबव। अब देखिए AC, DA और DA कॉमन हो गया तो AC DC के इक्वल। नाउ AC इक्वल टू DC, अब AC आ गया DC के इक्वल, AC DC के इक्वल, DC को आप लिख सकते हैं DB प्लस BC, DB प्लस BC। बट देखिए DB BC इक्वल है तो हम इसको BC प्लस BC लिख देंगे DB, सिंस DB इक्वल टू BC, यानी 2BC। हैंस हाइपोटेन्यूस AC क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड BC। So students, just I have completed solution of question number 1. Students, question number 2 है, in the given figure bisectors of angle B and angle C of triangle ABC meet at I. If IP perpendicular BC, IQ perpendicular CA, IR perpendicular AB, prove that IP is equal to IQ is equal to IR, IA bisects angle A. स्टूडेंट्स, अब देखिए ये BI और CI बाइसेक्टर है, यानी एंगल 1 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, और दिखाना है एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल होगा। गिवन ABC is a triangle in which BI, okay, bisectors of angle B and angle C meet or intersect at point I, okay.
आप देखिए कह रहा है आई पी परपेंडिकुलर है बी सी, आई क्यू परपेंडिकुलर ए सी एंड आई आर परपेंडिकुलर ए बी। तो टू प्रूव दो पार्ट में है। नंबर 1, आई पी आई क्यू आई आर इक्वल, आई पी इक्वल टू आई क्यू इक्वल टू आई आर। एंड नंबर 2, आई ए, ओके, ए आई ए बाइसेक्ट्स एंगल ए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके आई पी इक्वल टू आई आर प्रूव कर लेते हैं। अगेन इस दोनों ट्रायंगल में जा कर के आई पी और आई क्यू जो है सी पी सी टी से इक्वल कर लेते हैं। इन ट्रायंगल बी पी आई एंड बी आर आई, इन ट्रायंगल बी पी आई एंड ट्रायंगल बी आर आई, जिसमें देखिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, और ये बी पी आई और बी आर आई जो 90 डिग्री है, और बी आई कॉमन। ओके, तो ए एस से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन से एंगल बी पी आई एंगल बी आर आई और थर्ड बी आई कॉमन। और इस आधार पर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा बी पी आई बी आर आई। देयरफॉर ट्रायंगल बी पी आई कन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी आर आई बाय ए ओके, कन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। इस आधार पर आपका आ जाएगा आई पी इक्वल टू आई आर, ये सी पी सी टी से। फिर चलेंगे सी पी आई और सी क्यू आई इन ट्रायंगल सी पी आई एंड ट्रायंगल सी क्यू आई, जहाँ 3 और 4 इक्वल है, और सी पी आई और सी क्यू आई एंगल सी पी आई एंगल सी क्यू आई, ओके, बिकॉज सी आई बाइसेक्ट्स एंगल सी, और थर्ड हो जाएगा सी आई कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल सी पी आई इज कन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू आई, और क्राइटेरिया होगा बाय ए एस कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इस आधार पर क्या होगा, क्यू आई आर आई, क्यू आई आर आई, ओके, सॉरी पी आई क्यू आई, ये आएगा पी आई क्यू आई, ये 2 मान लीजिए, और ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 2 ये आ जाएगा पी आई इक्वल टू क्यू आई, और यहाँ से आएगा क्या आएगा, पी आई और आर आई, तो पी आई क्यू आई आर आई, ओके। इस तरह से आपका आई पी इक्वल टू आई क्यू इक्वल टू आई आर, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। अब सेकेंड पार्ट, जिसके लिए हमको इस दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करना पड़ेगा ए आर आई और ए क्यू आई में, ओके। नाउ इन ट्रायंगल ए आर आई
एंड ट्रायंगल AQI। इसमें क्या हो जाएगा, ये 5 6 दिखाना है। इसमें जो हमारे पास में है कि 90 90 और ये IP और IQ और ये AI कॉमन, यानी RHS से। तो हमारे पास में ARI इक्वल टू AQI है, ARI इक्वल टू एंगल AQI, ये 90 डिग्री, और AI कॉमन, H हो गया कॉमन हाइपोटेन्यूस, कॉमन हाइपोटेन्यूस, और एक साइड हो गया आपका जो RI और QI है, यानी RI इक्वल टू QI, ये प्रूव्ड अबव से। देयरफॉर ट्रायंगल ARI इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQI। और इस तरह से हो गया हमारा एंगल RAI इक्वल टू एंगल QAI। ओके, RAI इक्वल टू QAI, ये CPCT, हैंस सेकेंड पार्ट जो है वह प्रूव्ड हो गया। ओके, और ये किस जो है क्राइटेरिया से हुआ, बाय RHS। सो स्टूडेंट, जस्ट आई हैव कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए गिवन फिगर आपका दिया हुआ है ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड PQ पैरेलल AC, साइड AC के पैरेलल। AC प्रोड्यूस्ड किया गया अप टू R सच दैट CR और BP इक्वल है। यू हैव टू शो दैट QR बाइसेक्ट्स PC। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को गिवन से। जहां गिवन है ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और QP पैरेलल है AC के, साथ में AC प्रोड्यूस टू R, साइड AC ऑफ ट्रायंगल ABC प्रोड्यूस्ड टू R सच दैट BP के इक्वल CR है, BP इक्वल CR। और दिखाना है आपको टू प्रूव में कि QR जो है वह PC को बाइसेक्ट करता है। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स के जो है मेजर हैं 60 डिग्री। ओके, तो इन ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल है, तो एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के ईच एंगल मेजर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि QP अगर AC के पैरेलल है, गिवन में है QP और AC पैरेलल है, तो इसका मतलब QP पैरेलल AR भी हो जाएगा। AC का बढ़ा हुआ AR है, और ट्रांसवर्सल अगर QR ले लिया, QR इज ए ट्रांसवर्सल। और इसके आधार पर देखिए, ये Q पर जो बना हुआ एंगल है 1 और ये R पर 2, ये इक्वल होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर करो। अगेन देखिए, QP और AC पैरेलल है। नाउ QP पैरेलल AC, और एक बार BA ट्रांसवर्सल और दूसरे बार BC। अभी BA ट्रांसवर्सल लेंगे, BA इज ए ट्रांसवर्सल,
यहाँ से हमारे ये क्यू पर बना हुआ एंगल, मान लो इसको 3 ले लीजिए, 1 2 तो पहले ही लिया, 3 और 1 इक्वल हो जाएगा 3 और a नॉट 1, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। सिमिलरली क्या होगा, अगर इसको 4 मान लिया तो QP पैरेलल, अगेन QP पैरेलल AC, बट यहाँ से लेते हैं BC को ट्रांसवर्सल। BC इज ए ट्रांसवर्सल, और इस आधार पर एंगल 4 और एंगल C इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल 4 और एंगल C इक्वल, ये भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए, फ्रॉम इसको 1 आप मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। तो देखिए 1 और क्या है 3 और 4 से, फ्रॉम 1 3 4, 1 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, जब AC इक्वल है तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 इक्वल टू एंगल B, ये सभी 60 डिग्री हो जाएगा। यानी BQP भी जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर हो गया ट्रायंगल BPQ इज ऑल्सो इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, BP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ। अब हमें तो प्रूव करना है कि ये QR जो है PC को बाइसेक्ट करे, तो QPM और RCM में चलेंगे। इन ट्रायंगल, ओके, इन ट्रायंगल QPM एंड ट्रायंगल RCM, ओके, RCM क्या क्या इक्वल होगा, देखिए, एक तो 1 और 2 इक्वल हो गया प्रूव्ड अबव से, और दूसरा हो गया ये PMQ और CMR, PMQ इक्वल टू एंगल CMR, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और थर्ड क्या हो गया, जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, और साइड QP इक्वल टू CR, ओके, QP इक्वल टू CR। बट देखिए QP यहाँ है, QP BQ के और ये BPCR के, ओके, BPCR के BP इक्वल टू CR, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, QP यहाँ से QP इक्वल टू CR। तो QPCR कहाँ से आ गया, तो प्रूव्ड से। और अब ये दोनों ट्रायंगल QPM और RCM, QPM RCM कहाँ से, तो ये हो जाएगा AAS से, AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। और QPM और RCM हो गया इक्वल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट, QPM और RCM, तो यहाँ क्या हो जाएगा, PM इक्वल टू CM। हेंस QR क्या कर रहा है, PC को बाइसेक्ट कर रहा है, QR बाइसेक्ट्स PC। So students, just you have seen that the solution for the question number 3rd. Students, question number 4 है, in the given figure ABCD is a square, CD is equilateral triangle, CD side of a square that is common of equilateral triangle। ADE को कंग्रुएंट करना है, ADE ट्रायंगल BCE के साथ कंग्रुएंट करना है और दिखाना है AED को 15 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन लिख देते हैं, ABCD सॉरी CD is equilateral triangle, equilateral triangle
and CD is side of square ABCD. To prove triangle ADE is congruent, triangle BCE, ADE के congruent BCE and angle AED 15 डिग्री। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि ईच एंगल स्क्वायर मेजर 90 डिग्री। ओके, इन स्क्वायर ABCD, जैसा कि आप जानते हैं कि ADC और BCD ये हो गया 90 डिग्री, और इन इक्विलैटरल ट्रायंगल DCE एंगल EDC इक्वल टू ECD ये 60 डिग्री। वो आप क्या करोगे, ये दोनों को प्लस कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो क्या आ जाएगा, एंगल ये ADC प्लस एंगल EDC जो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब देखिए ADC और EDC मतलब ADE लिख सकते हैं इसको, जो 150 के इक्वल आ गया। सिमिलरली BCD, एंगल BCD प्लस एंगल ECD, BCD का भी 90 डिग्री है और ECD का 60 डिग्री। अब देखिए BCD प्लस ECD मिलके BCE जो 150 डिग्री आ गया। ओके, अब यहाँ ADE जिसको कन्ग्रुएंट करना है और BCE दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCE, तो साइड AD साइड BC स्क्वायर का है, एक ही स्क्वायर का, स्क्वायर के साइड इक्वल होते हैं। ओके, साइड्स ऑफ स्क्वायर ABCD। दूसरा हो गया ADE एंगल BCE के इक्वल, एंगल ADE इक्वल एंगल BCE ये 150 डिग्री हो गया। और थर्ड हो गया DE और CE इक्वल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल DCE, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADE जो कि कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BCE। ये किस क्राइटेरिया से, बाय SAS कन्ग्रुएंस। तो इस तरह से हमारा ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट लाना है AED। तो आप देखिए इन ट्रायंगल ADE, ओके, इन ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, AD और DE इक्वल है। वाई, क्योंकि देखिए AD भी DC के इक्वल और DE ऑल्सो DE के इक्वल। ओके, DE DC के इक्वल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड और ये स्क्वायर के साइड। तो दैट्स वाई क्या हो गया कि अपोजिट एंगल ऑफ AD यानी AED, एंगल AED और अपोजिट एंगल ऑफ DE यानी DAE ये इक्वल हो गया। क्यों, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब चलिए एंगल AED प्लस एंगल DAE प्लस एंगल ADE ये 180 डिग्री। देखिए AED निकालना है,
और DAE और AED इक्वल होने के कारण मैं लिख सकता हूँ AED ही और AD 150 डिग्री, जो हमने प्रूव करके दिखाया है। ADE 150 ADE, ओके। हेयर BCE 150 ADE 150। तो 2 AED इक्वल टू 180 में से 150 चला जाएगा, यानी 30 डिग्री। सो AED का मेज़र क्या हो जाएगा? 30 डिग्री बाई 2, AD इक्वल टू 15 डिग्री। सो जस्ट स्टूडेंट्स, यू हैव सीन 4 क्वेश्चंस हमने आपको दिया इस वीडियो में, और ये 4 क्वेश्चंस परहैप्स आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है। आप रेगुलर स्टडी करो ताकि आप अपना कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन जो है आप पढ़ाई पर दो। नॉट ओनली यू आर डूइंग, यू आर राइटिंग, यू आर थिंकिंग, एवरीथिंग विथ यू। जो पॉसिबल है, जितना करने में आप सक्षम हो, एबल हो, उसको आप ज़रूर करो, क्योंकि ये आपका जो जीवन है वह बून है, वरदान है, और आपके लिए तभी ये सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट लाएगा जब आप कठिन मेहनत करोगे और सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं और सारे क्वेश्चंस को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इसी चैप्टर से लाऊंगा। टिल देन, गुड बाय।